आ जाए जिसकी सरबराही जो है वो राहुल गांधी करें और हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर भी अगले बन सकते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी भी लीडरशिप का रोल रखती हैं। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि जो फाइटर जेट्स लूज किए हैं, मैं एक जो इंडिया के एक आई थिंक सिख जो पार्लियामेंटेरियन थी, मुझे उनका नाम इस टाइम याद नहीं आ रहा, मुझे आप कमेंट्स में उनका नाम बताइएगा। उन्होंने रफाइल की बात की, उन्होंने कहा कि मेरे पास न्यूज़पेपर है, मेरे पास ये, उन्होंने फिर जो है वो हाथ खड़ा करके वो प्रूफ भी दिखाया कि बठिंडा में या शायद पंजाब के किसी इलाके में भारत का फाइटर जेट गिरा था। अब मुझे उनका नाम कमेंट में बताइएगा, उनका जतिंदर सिंह साहब है या क्या नाम है उनका नाम मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या नाम है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले जो है वो ये बात की कि इंडिया का जो है फाइटर जेट रफाइल गिरा है। उन्होंने कहा मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि एक रफाइल इंडिया का गिरा है। तो कहने का मतलब है अगर पार्लियामेंट के अंदर से ये बातें आ रही हो तो प्रेशर तो आएगा मोदी साहब पे। अभी इसलिए मोदी साहब जो स्पीचेस में बातें कर रहे हैं, मैं उन पॉइंट्स को भी नोट कर रहा हूं, मेरी टीम इस टाइम वो उस स्पीच को देख रही है। जो ही वो स्पीच खत्म होगी मेरी टीम जो है वो मुझे पॉइंट्स देगी और मैं कुछ देर बाद उस पर भी आऊंगा, क्योंकि देखिए ये इंडिया का जो इजलास है ये बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करेगा आने वाले दिनों में। और हम ये भी देखेंगे कि जो कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी पॉलिटिकल कार्ड्स खेले हैं, इस टाइम जो कांग्रेस है वो फ्रंट सीट पे है और मोदी जो है वो इस टाइम अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया फॉर बीजेपी वो इस टाइम बैक सीट पे है। और जो पब्लिक है इंडिया के करोड़ों अरबों लोग इस टाइम इस स्पीच को देख रहे हैं और ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तान भी इस स्पीच को देख रहा होगा कि आने वाले दिनों में भारत की क्या पॉलिसी होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो इस चीज को किस तरह लेकर जाएंगे। अच्छा, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि देखिए जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो तो अब मोदी से ज़्यादा राजनाथ सिंह साहब पे होगा और राजनाथ सिंह पर अब ज़्यादा अटैक्स आएंगे। देखते हैं क्या राजनाथ सिंह साहब अपनी जो इससे प्रेशराइज सिचुएशन से निकलेंगे, क्योंकि देखिए राजनाथ सिंह पे पिछले 10 साल में इतना प्रेशर नहीं आया जितना प्रेशर राजनाथ सिंह पे इस बार आ रहा है, क्योंकि इस बार जो फाइटर जेट्स गिरे हैं उसकी तादाद है ज़्यादा। देखिए 2019 में जो भारत के फाइटर जेट्स गिरे थे वो थे 2, इस बार 5 गिरे हैं और वो बता भी नहीं रहे बार बार कि 5 गिरे हैं, लेकिन हमें फिर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से लाइक परवीन स्वानी साहब ये बात कर रहे हैं, द वायर वाले ये बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो इंडिया के इंडिपेंडेंट न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं। कल जो है वो इंडिया के बहुत बड़े नेशनल कांग्रेस के एक सरबराह थे, उन्होंने द क्विंट पे इंटरव्यू दे दिया चंदम भिराम साहब ने, जो बहुत एक बड़ी शख्सियत इंडियन नेशनल कांग्रेस में रखते हैं। फिर जो है वो इंडिया के अपने जो बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं उन्होंने ये बात कर दी। शिवसेना ये पूछ रही है कि आपने सीज फायर क्यों किया, आरएसएस ये पूछ रही है। तो कहने का मतलब ये कि ये बहुत सारी बातें जब एकदम से होना शुरू हो गई हैं, ये 2019 में ये बातें याद रखिएगा नहीं हुई थी, ये बातें 2025 में हो रही हैं। और इन सब चीज़ों को जो है वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से इंडिया की जो नेशनल कांग्रेस है वो इसका बड़ा अच्छे तरीके से पॉलिटिकल एडवांटेज ले रही है और इस पॉलिटिकल एडवांटेज को लेकर वो बिहार इलेक्शंस की तरफ जाएंगी। और मैं आपको बताऊं यही लेके नेशनल कांग्रेस जाएगी बिहार इलेक्शंस में और बिहार वाले इनको सारा वोट दे देंगे और बीजेपी इस इलेक्शन को बुरी तरीके से हारेगी। ये मैं आपको अभी प्रिडिक्ट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज चीज़ें जो है हमें उस तरफ नजर आ रही हैं। अगर बीजेपी इलेक्शंस ये नहीं हारती तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन चांसेस ये हैं कि बीजेपी विल लॉस दिस इलेक्शंस इन द अपकमिंग अक्टूबर या नवंबर में जो बिहार में इलेक्शन है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइम बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए भी। अच्छा, अगली है कि एज ऑफ नाउ जो है वो जो इंडिया की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उस पर भी बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। इंडिया की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बारे में इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, इस वजह से ये टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन पर भी इल्ज़ाम लगाया है। इंडिया के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं उन पर भी प्रेशर आने वाले वक्त में बढ़ेगा और वो इस चीज़ को देखते हैं किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं या नहीं करते। और एक और मैं आपको बात बताऊँगा, जो इंडिया में सिविल मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी शुरू हो गया एक तरह से। ऐसा नहीं है कि मिलिट्री कूप कर देगी, लेकिन बात ये कि जो इंडिया के जनरल्स हैं, शिव कुमार हो गए, CDS चौहान साहब हो गए, इन जैसे लोग जो ये बड़े ऑफिसर्स हैं ये भी अब कहना शुरू हो गए हैं कि यस वी डिड लूज सम फाइटर जेट्स, नंबर वो नहीं बता रहे। मसला नंबर पे है, जिस दिन ये नंबर पता लग जाएगा इंडिया को तो इंडिया में कहराम मिट जाएगा। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बेसिकली नंबर पूछना चाहती है, आप बताइए कि कितने लोग जो है वो हमारे कितने फाइटर जेट्स गिरे, वो नंबर पर बार बार बहस कर रही हैं और इस वजह से जो है वो भारत में कहराम मचा हुआ है। अच्छा, अब हम देखते हैं, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जो आखिरी बात है, फिर इसके बाद मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा। अपने अपने कमेंट्स जारी रखें, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ और बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं मेरे इस पूरी व्लॉग में, पूरी वीडियो में। अच्छा, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है इंडिया का वो है 5 साल का। 1.5 साल जो है इंडियन पार्लियामेंट को हो गया है, 3.5 साल रह गए हैं। लेकिन एक फियर ये पाया जाता है कि अगर इंडिया में पॉलिटिकल स्ट्रॉम आ गया, बीजेपी के अंदर से ही आवाज़ें आना शुरू हो गई, तो या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद रिज़ाइन करेंगे या तो वो री इलेक्शन की कॉल देंगे, या जो है वो जो कोलिशन इस टाइम जो इस टाइम कोल्यूशन है, जो आप कह सकते हैं कि एहतियाती जो इस टाइम जो बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ हैं वो अलग होके कोई नया जो है वो पार्टी बना लेंगे या वो कांग्रेस के साथ मिलके कोई नया जो है वो अलायंस बना लेंगे और एक नई गवर्नमेंट बन जाएगी जो अगले 3 या 4 साल पूरे करेगी। द थिंग इज दैट कि प्रेशर इस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी पे